आदिशक्ति कन्याकुमारी की जय। जय भोले सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, देवी कन्याकुमारी की अद्भुत कथा लेकर आया हूँ। भारत के दक्षिणी छोर पे जहाँ 3 समुद्र आपस में मिलते हैं, वहीं पर एक देवी आज भी तप कर रही है। यह है कन्याकुमारी, एक ऐसी देवी जो शादी के लिए सजी थी, लेकिन एक झूठे मुर्गे के बाघ ने सब कुछ छीन लिया, जिसने दुल्हन के गहने फेंके और युद्ध के लिए त्रिशूल उठाया। वो देवी आज भी एक चट्टान पर बैठी तप कर रही हैं, शिव की प्रतीक्षा में। और वही चट्टान आज विवेकानंद राक कहलाती है। कन्याकुमारी की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर कन्याकुमारी के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, यह उस समय की कथा है जब अधर्म सिर उठाने लगा था। उस समय बाणासुर, जिसको वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष या स्त्री उसे मार नहीं सकती थी, यह वरदान बाणासुर को भगवान शिव ने दिया था। लेकिन वही बाणासुर जब अत्याचार की हर सीमा लांघ गया, तब देवता, ऋषि, महर्षि और मानव सभी पीड़ित हो गए और सभी भगवान शिव की शरण में गए तथा भगवान शिव से प्रार्थना करके बोले, भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं, पर आपने जिसे वरदान दिया है वही आज सृष्टि का सर्वनाश कर रहा है। शिव मुस्कराए, पर उनकी दृष्टि शांत थी, लेकिन उनके शब्दों में शक्ति थी। भगवान शिव ने कहा, दुष्ट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पाप का अंत निश्चित है। बाणासुर का अंत भी होगा और उसका अंत मेरी अर्धांगिनी पार्वती के द्वारा होगा। श्रोता बंधु, तब माता पार्वती ने एक तपस्विनी कन्या के रूप में अवतार लिया, जो शिव को अपना सर्वस्व मानती थी, जिसकी हर सांस में शिव का जप था। हर स्पंदन प्रेम और भक्ति में ही बीतता था। सबकी नज़र टिकी थी कि कब यह कन्या बड़ी होगी और बाणासुर का वध करेगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस कन्या की भक्ति और तप इतना प्रबल था कि स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। कन्या ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने सहमति दे दी, क्योंकि वह स्वयं पार्वती थी। विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। रात्रि के अंतिम प्रहर में विवाह होना तय हो गया, लेकिन देवलोक में चिंता की लहर दौड़ गई। देवताओं को भय था कि अगर यह विवाह हो गया तो कन्या भगवान शिव की पत्नी बन जाएगी, तब वह बाणासुर का वध नहीं कर पाएगी। श्रोता बंधुओं, तब देवर्षि नारद की युक्ति से देवता मुर्गा बनकर समय से पहले ही बाग देने लगे। मुर्गे की बाग सुनकर कन्या को लगा कि मुहूर्त निकल गया, शिव आ नहीं पाए। निराश कन्या ने विवाह की सारी तैयारी, श्रृंगार, चावल, दाल, कुमकुम, बिंदी, पायल, बिछिया सब कुछ समुद्र के किनारे फेंक दिया और स्वयं फिर तप में लीन हो गई। आज भी कन्याकुमारी में समुद्र के तट पर मिलने वाले दाल और चावल जैसे छोटे छोटे पत्थर उसी अधूरे विवाह की निशानी माने जाते हैं। श्रोता बंधु,
कन्या को लगा था कि मुहूर्त निकल गया और शिव चले गए, अब शिव उसे पति रूप में नहीं मिलेंगे। तब कन्या ने ठान लिया कि अगर वह शिव की नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होगी। अब वह आजीवन कुंवारी रहेगी। यह अधूरा प्रेम उसके अंदर दर्द की अग्नि बन गया। तभी एक दिन बाणासुर वहीं से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि ध्यान में लगी कन्या पर पड़ी। उसने कन्या का अपमानजनक बातें कही, उसे पाने की लालसा जताई। बाणासुर नहीं जानता था कि जिस कन्या को देखकर वह मोहित हो रहा है वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति है। अपमान ने उस कन्या के भीतर अग्नि की ज्वाला को जगा दिया। सालों की तपस्या, वर्षों की भक्ति और अधूरे प्रेम की पीड़ा सब एक साथ विस्फोटित हो गए और एक ही प्रचंड वार में कन्या ने बाणासुर का संहार कर दिया। वह ना तो पुरुष थी ना स्त्री, वह तो थी कुंवारी कन्या जो सब कुछ सह सकती थी पर अपमान नहीं। जिस स्थान पर देवी ने प्रेम की प्रतीक्षा और पराक्रम दिखाया वहीं पर देवी कन्या कुमारी के रूप में पूजी जाती है और भक्त वहां जाकर देवी का दर्शन, उनका त्याग, प्रेम और शक्ति को महसूस करते हैं जो इस सृष्टि का आधार है। इस दिव्य स्थल को एक शक्ति स्थल के रूप में भी पूजा जाता है। कथा के अनुसार भगवान शिव माता सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरने लगे। तब शिव की वेदना से पूरी सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया। तब भगवान विष्णु ने माता सती के शव को 51 भागों में विभक्त कर दिया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। ऐसी मान्यता है कि माता सती का एक अंग कन्या कुमारी में गिरा था। तब से इस स्थान को शक्ति पीठ के रूप में भी पूजा जाता है। कन्या कुमारी वही स्थान है जहाँ 3 विशाल सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं पर उनकी धाराएं अलग अलग दिखाई देती हैं। महासागर का यह मिलन तीनों दिशाओं, 3 ऊर्जाओं और 3 संस्कृतियों का मिलन है और समुद्र के इसी संगम तट पर देवी कन्या कुमारी का अद्भुत एवं दिव्य मंदिर स्थित है। कन्या कुमारी का दिव्य मंदिर भारत के दक्षिणी छोर में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का एकमात्र ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ से हम सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देख सकते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि सूर्यदेव भी स्वयं देवी को नमन करने आते हैं और दिन की शुरुआत तथा दिन का अंत माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। इसी स्थान पर समुद्र के बीचों बीच एक विशाल शिला पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद समुद्र पार करके आए थे और कई दिनों तक माँ के चरणों में ध्यान लगाकर बैठे रहे। आज वह स्थान आध्यात्मिक चेतना का स्थल बन चुका है। इस पवित्र भूमि पर माँ को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई उन्हें कन्या देवी कहता है, कोई भाग्य सुंदरी तो कोई कुमारी अम्मन के नाम से नमन करता है। तमिल आस्था में वह कन्या त्रिपुर सुंदरी है और हर नाम से एक रहस्य, वह अधूरी कहानी जो कन्या के रूप में तपस्विनी बनी तथा शक्ति बनकर संसार को चौंका गई। श्रोता बंधु, कन्या कुमारी मंदिर में पुरुषों को कमर से ऊपर वस्त्र पहनकर जाने की अनुमति नहीं है, कंधे पर गमछा भी नहीं, क्योंकि यहाँ शक्ति के आगे सिर झुकाकर नहीं, आत्मा से समर्पित होकर जाना पड़ता है। यहाँ देवी आज भी एक कुंवारी कन्या के रूप में पूजी जाती है और यही कारण है कि पुरुषों को उनकी मूर्ति छूने की अनुमति नहीं है।
यह नियम देवी के उस दिव्यता और पवित्रता की रक्षा करता है जिसे आज भी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। देवी के नथ में एक दिव्य हीरा जुड़ा हुआ है। यह हीरा इतना चमकदार है कि उसकी रोशनी समुद्र के पार से भी दिखाई देती है। लेकिन यही चमक एक समय समुद्र में कई जहाज़ों के लिए भ्रम का कारण बन गई थी। समुद्री यात्री इसे किनारे का प्रकाश समझकर अपने जहाज़ उस दिशा में मोड़ देते थे और वे जहाज़ सीधे आकर चट्टानों से टकरा जाते थे। इन घटनाओं के बाद मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर खुलने वाला द्वार बंद कर दिया गया जो समुद्र की ओर था। कई विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे इस हीरे को लूटने के इरादे से आए, लेकिन कन्याकुमारी की शक्ति के सामने कोई छल, कोई लालच टिक नहीं पाया। यह मंदिर देवी की कुंवारी शक्ति, उनकी त्यागमयी भक्ति और सदियों से चली आ रही आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही वहाँ की हवा में एक शांत ऊर्जा, स्त्रीत्व की दिव्यता महसूस होती है, क्योंकि यह मंदिर एक कुंवारी कन्या की तपस्या, प्रतीक्षा और शक्ति का साक्षात रूप है। यही कारण है कि इस मंदिर में देवी का श्रृंगार सिर्फ स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं ही कर सकती हैं। कोई पुजारी देवी की मूर्ति को छू तक नहीं सकता। सुबह की आरती से पहले जब देवी को सजाया जाता है तो मंदिर के भीतर एक स्त्री श्रद्धा और सादगी से कुमकुम, चंदन, फूल, रत्न और वस्त्रों से देवी को सजाती है। यह श्रृंगार माँ की आत्मा को प्रसन्न करने का माध्यम होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से कुंवारी कन्याओं को यहाँ भोजन कराता है उसे देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। कन्याकुमारी महोत्सव के दौरान पूरे शहर में घर घर, मंदिरों और आश्रमों में कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें माँ कन्याकुमारी का अंश मानकर पूजन करते हैं। कन्याकुमारी मंदिर नारी शक्ति, तपस्या और श्रद्धा का अद्भुत संगम है, जहाँ देवी आज भी एक कुंवारी तपस्विनी के रूप में विराजमान है। वहाँ समुद्र की लहरें भी माँ के चरणों में शीश झुकाती है और भक्तों को शांति, शक्ति और भक्ति का वरदान मिलता है। माँ कन्याकुमारी की जय। श्रोता बंधु, माता पार्वती की अवतार तपस्विनी कन्याकुमारी जिन्होंने बाणासुर का वध किया था। इस पवित्र कथा को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। आदिशक्ति कन्याकुमारी की जय। हर हर महादेव।